जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। पिछले कुछ दिनों से टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर चर्चाएं चल रही है। ये एक प्रोपोजल है जो केंद्र सरकार द्वारा 2020 में वीसीए में लाया गया था। उस समय के तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि सेना में जो एक्स सर्विसमैन को पेंशन दी जाती है उसको रक्षा बजट में उसमें कमी कैसे लाई जाए, उसके ऊपर जनरल बिपिन रावत साहब को ये काम दिया गया था कि आप इसके ऊपर वर्कआउट करें। तो इसमें जो वर्कआउट करने के लिए जब ये प्रोपोजल बनाने स्टार्ट हुए थे, उस समय 3 मुद्दे मेनली इसके अंदर प्रोपोजल में लाए गए थे। सबसे पहला कि डिफेंस एक्स सर्विसमैन की पेंशन में कटौती करना, दूसरा उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ाना, और तीसरा प्रोपोजल था टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी यानी ये एक सेना में किसी युवा द्वारा एक टूर रहेगा जो कि सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट होने के बाद उसकी ट्रेनिंग प्रॉपरली की जाएगी। ट्रेनिंग के बाद उसको नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग यानी डिप्लॉय किया जाएगा। वहाँ पर उसकी सेवाओं को परखा जाएगा। यदि वो युवा भारतीय सेना में फिट बैठता है और उसका काम सही पाया जाता है तो उसको सेना में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, अन्यथा उसको 3 साल के बाद सेना से निकाल दिया जाएगा। इसे टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। अब आपने गौर किया होगा कि पिछले 2 साल से सेना में जो स्थायी भर्ती है वो नहीं की जा रही है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है, ये तीनों प्रोपोजल थे। सबसे पहला कि जो डिफेंस पेंशनर्स है या जो फ्यूचर रिटायरीज होंगे उनकी पेंशन में कटौती, उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ाना, और तीसरा टूर ऑफ ड्यूटी को लागू करना। हमारे देश के प्रथम सीडीएस के हमारे बीच में ना रहने की वजह से ये तीनों प्रोपोजल में इन तीनों प्रोपोजल को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा देरी हो गया था। लेकिन साथियों, ऐसे कोई भी प्रोपोजल जिसमें हमारे एमएसपी का मुद्दा हो, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा हो, या 18 मंथ का जो डीए का एरियर देने का मुद्दा हो, ये प्रोपोजल कभी भी एक्स सर्विसमैन के हित में पास नहीं होते हैं। लेकिन उनके हक को काटने के लिए जितने भी प्रोपोजल होंगे वो सब पास होने वाले हैं। यानी पेंशन कम होने वाली और बंद होने वाली है, दूसरा रिटायरमेंट एज बढ़ने वाली है, और तीसरा टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने वाली है। इसका सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा हमारे देश के युवाओं के, जिनके सपने हैं और वो पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं कि हमें सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करनी है। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी के इम्प्लीमेंटेशन में आने के बाद इनके सपने बर्बाद हो सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी से भारत सरकार को होने वाले लाभ और सैनिकों को होने वाले नुकसान के बारे में। भारत सरकार को ये लाभ होगा कि उनके रक्षा बजट में जो पेंशनर्स के लिए पेंशन का जो प्रावधान है उसमें कटौती होगी, और जो परमानेंट सैनिक अभी सर्विस कर रहे हैं उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ने से भी उनके रक्षा बजट में जो पेंशन है उसके अंदर कटौती की जाएगी। और जो जवानों को नुकसान होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी में भर्ती होंगे उनसे पहले ही ये साइन करवा लिया जाएगा कि उनको किसी भी प्रकार की पेंशन दे नहीं होगी, या फिर वो
न्यू पेंशन सिस्टम के तहत कवर करेंगे। ये 3 साल के बाद में यदि कोई एक जवान परमानेंट सेना में हो जाता है, यानी उनकी जो सर्विस को परमानेंटली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसको पेंशन का प्रावधान नहीं होगा। तो इस प्रकार साथियों, ये टूर ऑफ ड्यूटी अभी एक प्रपोजल है और ये जल्द ही इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो जो युवा अभी परमानेंट सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनको बहुत ही बड़ा धक्का लगने वाला है और उनको परमानेंट सेना की बजाय टूर ऑफ ड्यूटी को एक्सेप्ट करने में मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार साथियों, आप इंतजार करिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने का, और इसके फाइनल प्रपोजल के साथ में जो इसकी कंडीशंस और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसके बारे में हम जानेंगे जब भी इसके बारे में गाइडलाइन आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक और लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।